कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा तकदीर से पहले पूछे कि बता तेरी रजा क्या। बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ था और लड़की होने के नाते हरियाणा जैसे स्टेट में जहाँ बहुत मुश्किल था लड़कियों को स्पोर्ट्स खिलाना, तो संघर्ष तो बहुत रहे लाइफ में ना। मेरे साथ जो स्पेशल गेस्ट हैं उनके लिए पूरी तरीके से सूट करती हैं और वो पंक्तियां हैं कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर से पहले पूछे कि बता तेरी रज़ा क्या। ये इंस्पिरेशन है। और ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि मेरे साथ है रानी और ये हॉकी की रानी है, इनका नाम है हॉकी की रानी। रानी, बड़े दिन के बाद आपसे ना बातचीत हो रही है और देखो मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं, क्योंकि एक फ़ीमेल का छोटे गांव से निकलना, वो स्ट्रगल, पिताजी की मेहनत, माताजी की मेहनत, जब हम लिखते थे और जब हम आपसे बात भी करते थे तभी भी वैसी फील आती थी कि यार कैसे रानी ने कैसे किया ये, कि एक कितना मजबूत दिमाग रहा होगा आपका, अपने आप को मेंटली इतना स्ट्रांग रखना। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है यस, जहाँ से मैंने शुरू किया था हरियाणा में, शाहबाद मारकंडा में, 7 साल की उम्र में शुरू करना एक बहुत मुश्किल काम था। उसके बाद क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार में जन्म हुआ था और लड़की होने के नाते हरियाणा जैसे स्टेट में जहाँ बहुत मुश्किल था लड़कियों को स्पोर्ट्स खिलाना, तो संघर्ष तो बहुत रहे लाइफ में ना। पहले माँ बाप ने बहुत गरीबी देखी, संघर्ष किए, उसके बाद खुद भी काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन जुनून कभी ख़त्म नहीं हुआ। वो जुनून बचपन से था कि शायद एक हॉकी हमारे पास जरिया है जिसके उससे हम लाइफ में कुछ बदलाव ला सकते हैं, अपने माँ बाप की लाइफ में कुछ बदलाव ला सकते हैं। जैसे आपने बात की कि कैसे कोई बंदा मेंटली, मानसिक तौर पे इतना मजबूत कैसे हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में ना, जब आपके पास कोई चॉइस नहीं होती ना, कोई ऑप्शन नहीं होता, तो आपको लगता है जो है उसके साथ ही आपको आगे बढ़ना है ज़िंदगी में ना। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था कि पिता जो थे रेड़ा घोड़ा चलाते थे, माँ जो है घर में काम करती थी। मेरे पास ऐसी कोई लग्जरी थी नहीं कि मैं जिसके लिए सोच सकती थी कि शायद मैं कभी डॉक्टर बनूंगी, इंजीनियर बनूंगी, क्योंकि उतना माँ बाप कभी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। बट जैसे बोलते हैं ना, हर किसी की ज़िंदगी में एक इंसान ज़रूर आता है ऐसा ना, जो एक भगवान के रूप में आता है। और वो इंसान शायद मेरी ज़िंदगी में एक मेरे कोच द्रोणाचार्य अवॉर्डी बलदेव सर जी आए, जिन्होंने शायद मेरी ज़िंदगी बदल दी और जिन्होंने वो एक हुनर मेरे अंदर देखा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। एंड आज मुझे लगता है कि मैं आज जो हूँ मैं उनकी बदौलत हूँ जहाँ पे भी मैं हूँ। सफ़र आसान नहीं था, लेकिन एक अच्छी गाइडेंस मिली, एक ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमेशा ही प्रेरित किया ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना, जिन्होंने शायद वो कभी सिखाया ही नहीं कि ज़िंदगी में हार कैसे मानते हैं। सही बात है। और ये चीज़ रानी के ऊपर बिल्कुल सटीक तौर पर फ्रेम होती है, हार नहीं माननी है। मुझे याद है टूटी हुई स्टिक आपको मिली थी, है ना, वहाँ से, और आप बच्चों को खेलते हुए देखती थी, आपका मन में था कि यार मुझे भी खेलना है। उस टूटी हुई स्टिक से टोक्यो ओलंपिक्स तक का जो सफ़र था आपका, आपने चौथा फिनिश किया एज कैप्टन आपकी टीम। आई थिंक वो सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि हमने मेंस हॉकी में तो वो गोल्डन एरा देखा है, लेकिन विमेंस हॉकी में हम अभी भी उससे दूर है, लेकिन नज़दीक पहुँचे। अनफॉर्चुनेटली आप पेरिस नहीं जा पाई, टीम नहीं क्वालिफाई कर पाई, लेकिन अभी रानी कर क्या रही हैं, कहाँ हैं रानी, दिख नहीं रही हैं फील्ड के ऊपर में? एक्चुअली यस, एक 7 साल से ये सफ़र शुरू किया हुआ, टोक्यो ओलंपिक्स में 4th फिनिश करना बहुत एक सुनहरा समय रहा। 15-16 साल जो इंडियन टीम के साथ एंड बहुत इन्जॉय भी किया मैंने उस टाइम हॉकी को। अभी भी रानी हॉकी के साथ ही है, किसी ना किसी वे में। अभी आप जैसे मुझे देखोगे कि मैं एक एज अ मेंटर जो है वो अभी विमेंस की जो लीग हो रही है, हॉकी इंडिया लीग पहली बार हो रही है। हॉकी इंडिया का बहुत अच्छा इनिशिएटिव कि उन्होंने ये लीग शुरू कराई। उसमें जो सूरमा हॉकी क्लब है विमेंस की, मैं उसके साथ एज अ मेंटर भी काम कर रही हूँ और साथ में बच्चों को कोचिंग भी करती हूँ। मैंने अंडर 17 जो सब जूनियर थे हमारी लड़कियाँ, उनको भी कोचिंग की। हॉकी से कभी दूर नहीं रह सकते एक्चुअली ना। ब्लू जर्सी में हम देखेंगे आपको अब, या फिर आप पीछे खड़े होकर बच्चों को सिखाएंगी? आई थिंक वो समय आ ही गया अभी ना कि जब मैं एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से जो है वो रिटायरमेंट लेने जा रही हूँ। क्या बात कर रही हैं आप, आपने ये तय कर लिया? बिल्कुल, मैंने ये तय कर लिया, क्योंकि
किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत मुश्किल समय रहता है ये फ़ैसला लेना ना, क्योंकि आप इतना लंबा समय आप हॉकी के साथ बिताते हो, बहुत सारी टाइम आप अपनी कंट्री के लिए जो है वो देते हो, और बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है ये डिसीज़न लेना ना। बट मुझे लगता है कि शायद यही सही समय था वो फ़ैसला लेने का ना, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है अपने करियर में, अपनी लाइफ में ना, कि किसी भी तरह का काश मैं ये कर लेती, काश मैं वो कर लेती, या मेरे पास टाइम नहीं था, ये नहीं था। सो जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली वो मैंने उसको हमेशा ही उसको चैलेंज की तरह लिया कि ठीक है, मुझे एक पॉजिटिव उसमें इसको फुलफ़िल करना है, हमेशा अपना 100% देना है। एंड तिरंगा के लिए खेलना हमेशा ही मान की बात रही है, और हमेशा रहेगी उस तिरंगा के लिए हम क्या और कर सकते हैं। सो अभी एक जर्नी जो है वो एक चैप्टर अभी ख़त्म हुआ है, तो दूसरा ऑलरेडी शुरू हो गया कि मैंने बोला मैं वीमेंस टीम के साथ जो है हॉकी इंडिया लीग में सूरमा हॉकी क्लब के साथ एज अ मेंटर काम करूँगी। सो लेकिन रानी, आपने ये खबर बता के ना बड़ा चौंका सा दिया है, क्योंकि हम उम्मीद नहीं कर रहे थे कि इस इंटरव्यू में हमें ये भी जानने को मिलेगा कि आप अब हॉकी स्टिक के साथ, ब्लू जर्सी में नहीं लेकिन स्टिक के साथ एक अलग रोल में नज़र आएंगी, कोचिंग करते हुए। ऑल द बेस्ट, आपको, आपकी जो ये जर्नी थी बहुत शानदार थी। लेकिन 14-15 साल की उम्र में डेब्यू करने वाली रानी का ये जो सफ़र था, आपने ऑलरेडी थोड़ा सा बताया है, लेकिन विमेंस हॉकी का डेवलपमेंट आपने देखा है, आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आप कहाँ पे देख रही हैं अभी हमारी हॉकी को, विमेंस हॉकी को? बिल्कुल, मैंने वीमेंस हॉकी का इंडिया में ना बहुत डाउन फेज़ भी देखा है। जब वीमेंस हॉकी को बिल्कुल भी लोग जानते नहीं थे, एक अच्छा फेज़ भी देखा जहां वीमेंस हॉकी के लिए लोग जैसे टोक्यो ओलंपिक गेम्स में 6-6 बजे उठ के सुबह मैच देख रहे हैं। सो मैंने दोनों फेज़ देखे हैं। सो आई थिंक आई एम अ ब्लेस्ड कि दोनों फेज़ देखने के लिए बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। मैंने वो भी टाइम देखा जब मैंने डेब्यू किया था। उस टाइम पे फ़्लाइट्स में आप सिर्फ तभी जाते थे अगर आप नेशनल टीम में सेलेक्ट हो गए तो आपको बाहर जाना है, अदरवाइज़ तो आपको बैंगलोर कैंप में जाना है, तो आप ट्रेन्स में 3-3 दिन लगा के जाओगे, एंड खाना भी आपको जो मिल गया खा लिया, कोई न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान नहीं उस टाइम इतना देता था। स्पोर्ट्स साइंस क्या होती है उसके ऊपर कोई इतना ध्यान नहीं देता। बट इतना चेंज आया ना, स्पेशली लास्ट अगर मैं 7-8 साल की बात करूँ ना, आई थिंक गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा काम किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, कि उन्होंने प्लेयर्स की स्पोर्ट्स की डिमांड को समझना शुरू किया। कि जैसे प्लेयर्स को न्यूट्रिशन कितना ज़रूरी है, ताकि प्लेयर्स को अवेयर कराना शुरू किया, उनके लिए न्यूट्रिशंस लगाना शुरू, क्योंकि जब तक एक प्लेयर को आप ये तो बोल सकते हो आसानी से ना कि आपको मीठा नहीं खाना, बट उसको ये समझाना कि आपको क्यों नहीं खाना वो उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक उसको समझ नहीं आएगी कि क्यों नहीं खाना, वो खाएगा डेफिनेटली ना, क्योंकि उसको पता नहीं है उसका बेनिफिट, उसका नुकसान क्या है। सो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं सो जिसमें अभी हमारे यंगस्टर्स को आप देखोगे उनको इन चीज़ों के लिए अवेयर किया जाता है। बहुत सारी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जिसमें उन प्लेयर्स के पास वो फैसिलिटीज़ हैं। सो बहुत मैंने एक ड्रेस्टिक चेंज मैंने देखा है वुमेंस हॉकी में ना। सो बट आज मुझे बहुत खुशी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिर्फ सोचते थे हमेशा ना कि कभी विमेंस हॉकी की लीग होगी क्या, मतलब ना मेंस की तो हमने हमेशा ही देखी है। आपका भी इंतज़ार था, आपका भी इंतज़ार था कि ये मेरे टाइम पे हो ताकि मैं खेल पाऊँ, लेकिन देखो अभी थोड़ा लेट हुआ, लेकिन अब रानी वहाँ पर कोचिंग के उसमें नज़र आएंगे। अच्छा, आपने ना अपनी फैमिली से वादे भी बड़े सारे किए थे, मैं घर दिलाऊंगी, मैं एक अच्छा आपको लाइफस्टाइल दूंगी। वो भी एक मोटिवेशन था, क्योंकि आपने वो वक्त भी देखा था कि छत से पानी भी आता था, है ना, पापा इतनी मेहनत करते थे कि बेटी को स्टिक दिला दूँ, लेकिन मन महसूस के रह जाते थे कि यार नहीं हो पा रहा है। तो रानी के दिल में वो सारी बातें कहीं ना कहीं दबी हुई थी और उसे वो पूरा करना था। क्या होता है ना, जब आप इतनी गरीबी में रहते हो ना, आप मतलब बड़ा सपना देखने के लिए भी सोचते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी लगता है ये पूरा होगा या नहीं होगा। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं छोटी थी, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था उस टाइम ना, सो मैं अपनी मम्मी को हमेशा बोलती थी कि मुझे एक दिन तो कुछ ऐसा बनना है लाइफ में ना, मुझे ऐसा प्लेयर बनना है कि मैं एक अच्छा घर बनाऊं। क्योंकि हम कच्चे घरों में रहते थे, बरसात आनी, घरों में पानी आ जाना, एक टाइम खाना मिल गया तो दूसरे टाइम ऐसे लगता था खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ पता नहीं है। सो जब आपने ऐसा टाइम देखा ना, तो मेरी मम्मी मुझे हमेशा ही बोलते थे कि ये बेटा किसी के महलों को देख के ना अपनी झोपड़ी में आग नहीं लगाते। तो मैं उनको हमेशा बोलती थी कि आप ऐसा क्यों सोचते हो, मतलब ना अगर हम सपना ही नहीं देखेंगे तो हम उसके लिए मेहनत कैसे करेंगे। पहले सपना देखना तो ज़रूरी है ना, तभी आप उसके लिए मेहनत करते हो।
सो मुझे आज भी ऐसे ही लगता है कि सपने देखने चाहिए ज़िंदगी में, और बट उन सपनों को साकार करने के लिए आपको बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ता है, बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत मेहनत चाहिए। जब लोग रात को 12 बजे पार्टियों में जा रहे हो तो आपको 9 बजे सोना पड़ता है, क्योंकि आपको अगले दिन ट्रेनिंग करनी है। लोग सुबह 8 बजे तक सो रहे होते हैं, आपको 4 बजे उठना पड़ता है। लोग पर बर्गर पिज़्ज़ा खा रहे हैं, आप नहीं खा सकते, आपके पास वो प्रिविलेज नहीं होती। सो फैमिलीज़ में जब सब कोई दिवाली मना रहा है, कोई बर्थडे मना रहा है, कोई शादी में जा रहा है, हमने वो सब लाइफ कभी देखी नहीं, एंड उसका कोई रिग्रेट भी नहीं है हमें, क्योंकि हमें वो सेक्रीफाइस चाहिए था यहाँ तक पहुँचने के लिए ना। एंड होपफुली अब यही है कि नेक्स्ट जनरेशन जो है, हम उनको भी इसी चीज़ों से इंस्पायर। मैसेज दे दीजिए आप हमारी यंग टीम को। हमारे सभी यंग बच्चों को यही मैसेज है कि आप सभी जो है फ़ोन से दूर रहिए। मेरा फर्स्ट मैसेज यही है, क्योंकि आज की जनरेशन फ़ोन्स पे बहुत रहती है। आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए एंड अपना विज़न क्लियर रखें, आपको लाइफ में करना क्या है, उसके लिए जो है आप मेहनत करो। लाइफ में चैलेंज बहुत आएंगे, लेकिन एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। रानी, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। कॉमनवेल्थ गेम्स बड़ा ज़रूरी होता है, लेकिन इस बार जो डिसीजन आया वो थोड़ा सा चौंकाने वाला है। हॉकी नहीं है वहाँ पर, आपको लगता है नुकसान है? नहीं, बिल्कुल। देखो, कॉमनवेल्थ हमारे स्पेशली इंडिया के लिए बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है। सब प्लेयर्स भी वेट करते हैं उसके लिए ना, एंड हॉकी उस कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी नहीं है 2026 में। सो हमें बहुत बुरा लगा, लाइक एक्चुअली आई एम सैड कि हॉकी स्पेशली हमारा एक नेशनल गेम है, एंड वर्ल्ड वाइड ऑल्सो लोग हॉकी को फॉलो करते हैं। सो उसका नहीं होना कहीं ना कहीं एक दुखदायक है हमारे सबके लिए। और काफ़ी सारी गेम्स हैं ऐसी, नॉट ओनली हॉकी, जो हमारी इंडिया की बहुत पॉपुलर गेम्स है। सो आई थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए, एंड मुझे लगता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन को इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम कैसे इन गेम्स को इंक्लूड कर सकते हैं, एंड ताकि हम जो प्लेयर्स हैं उनको एक मौका मिले कॉमनवेल्थ खेलें। ऑल द वेरी बेस्ट रानी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपने ब्लू जर्सी में जो किया अपनी टीम के लिए, वही आप कोचिंग के रोल में। तो ये रानी थी, और हॉकी की दुनिया का एक मशहूर और बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने विश्व स्तर पर इंडियन हॉकी को, इंडियन विमेंस हॉकी को ऊपर लेके गई हैं। चाहे वो बात 14 साल की उम्र में डेब्यू की रही हो, या फिर टोक्यो ओलंपिक में 4th फिनिश की। कैमरामैन सचिन के साथ नितिन श्रीवास्तव, दिल्ली आज तक।